जाति समीकरण से उठ के काम करो, और जिस दिन जाति समीकरण से उठ के काम किया उस दिन विकास होना निश्चित है। चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी को माननीय कहने से भी शर्माती हूँ। सच में अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच में अगर बिहार एक परिवर्तन करना चाहता है, तो पप्पू यादव जी को लाना बहुत जरूरी है। एक चीज मुझे पता है जो प्रॉपर इन लोगों ने किया है, झूठी राजनीति, जातिवादी की राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ बिहार। विकास वही करेगा जो बिना पैसे का पहुंचेगा फील्ड में और युवा उसके साथ खड़े हो जाए और समर्थन के साथ, क्योंकि जब विकास करना है तो दलाली बंद करना होगा, और मैं दलाल हूँ। बिहार में चुनावी साल है और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं भागलपुर में आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा जो कि यहां के उम्मीदवार है और काफ़ी सालों से यहां के विधायक रह चुके हैं, उसके साथ ही साथ एनडीए की तरफ से रोहित पांडे और एक नई प्रत्याशी, एक नई अलायंस जो कि पप्पू यादव ने बिहार में बनाई है, पीडीए गठबंधन, उनके उम्मीदवार है रानी चौबे। और इस वक्त रानी चौबे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या उनका विजन है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और क्या पीडीए का जो मूल एजेंडा है बिहार में बदलाव की राजनीति कैसे करेंगे ये और कैसे बिहार को बदलेगा पीडीए अलायंस। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात में। किस तरीके से आप देखती है भागलपुर में चुनावी जो रण क्षेत्र छिड़ा हुआ है, लगातार दोनों तरफ काफ़ी मजबूत कैंडिडेट से, तीसरे तरफ आप है, कैसे टैकल करिएगा इन सभी उम्मीदवारों? देखिए, पीडीए की जो राजनीति है और पीडीए की जो थॉट है और माननीय पप्पू यादव जी की जो थॉट है वो एक लेवल ही अलग है। उसकी सोच भी की परिकल्पना भी किसी की होगी नहीं। अगर एक बाकी जो भी रिसेंट में सरकार है या जो भी सरकारें आई, मैंने भी बहुत एनालाइज किया, मैं एक रिसर्चर भी रही हूँ, मैं बहुत अच्छे चीज़ों को रिसर्च करके आगे बढ़ती हूँ। तो इस पार्टी को ज्वाइन करने के पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य आया। जब मैं माननीय पप्पू यादव जी से मिली तो आप बिलीव नहीं करोगे, उनके कार्यकाल को देखते हुए मैं मिली। आप समझ नहीं सकते हो कि उन्होंने यही बोला कि बहन आप जाओ भागलपुर, आप लड़ो और जीत हासिल करो, युवाओं को सबको शक्ति बनो, और जिस सरकार ने पूरी ज़िंदगी इन लोगों को एक कोड़ की तरह समेट दिया है, उस जातिकरण, उन चीज़ों से हटो। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पप्पू यादव जी, यही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यही बोलते हैं कि जाति समीकरण से उठ के काम करो, और जिस दिन जाति समीकरण से उठ के काम किया उस दिन विकास होना निश्चित है। तो हमारे जब अध्यक्ष इतनी अच्छी बातें करते हैं तो हमारी थॉट भी वैसी ही है, और जाप में अगर हम लोग आए हैं तो उनके ही विचारों को देखकर आए हैं, क्योंकि मेरे भी विचार उनसे काफ़ी मिलते हैं। मैं भी यही सोचती थी कि आखिर कोई सरकार आती है, 5 साल रहती है, काम क्यों नहीं करती है। एक्चुअली ये ज़मीनी स्तर पे काम इसलिए नहीं करती है क्योंकि इन्होंने इंसानों की हालत ऐसी कर दी है कि ज़मीनी स्तर पे लोग ज़िंदगी की मुहाल करें, ज़िंदगी के लिए भीख मांगे सरकार से, और पुल और ब्रिज और मेडिकल सुविधा तो सेकेंडरी हो जाएंगी। इन्होंने स्थिति भागलपुर की ऐसी कर दी है कि मैं 2013 में आई थी तो बिजली नहीं थी यहाँ। मैं 6 घंटे, मैंने कंपनी से हट के भी काम किया बहुत। मैं तो एक मीडिया प्रभारी थी, मुझे काम नहीं करना था, मुझे तो अपने चैम्बर में रह के मीडिया से बात करनी थी, लेकिन मैं रोड पे उतरी, मैं ज़मीनी स्तर पे उतरी, सामाजिक सेविका में थी, चूँकि मेरे माइंड में ही पूरा था कि एक समाज के लिए कुछ एक अच्छी लेसन देने की। तो उस दौरान मैंने देखा कि जो इनके ही लोग हैं सरकार के, वही बगावत पे उतर गए। मतलब एक भागलपुर में अगर कोई बगावत कर रहा है तो क्यों कर रहा है कि 6 घंटे से 22 घंटे बिजली ना हो। आप समझ सकते हैं क्या मोटिव रहा होगा, क्या थॉट है इनकी। बिजली में काम किया, पानी में काम किया, मुझे काफ़ी संघर्ष हुए इस जगह को। मुझे ये समझ आ गया कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। 30 साल से जो सरकार है, सच में इसको जंगल राज और जो गंदे तरीके शासन की राज कहा जाता है। मैं हमारे चीफ मिनिस्टर माननीय नीतीश कुमार जी को माननीय कहने से भी शर्माती हूँ। मैं शर्माती हूँ माननीय कहने से। महिलाओं को किस तरीके से ठगा है इन्होंने, सुनिए। व्यापार बंद करवा दिया, व्यापारियों को ठगा, सोचा कि महिलाओं को, गरीब महिलाओं के घर में घुसूंगा, तो कैसे रास्ता बनाया। ब्लैक का जरिया है दारू पीने का, लेकिन एक गरीब दारू नहीं पी सकता है। जो 100 रुपये की दारू थी वो 500 रुपये की हो गई है। तो इन्होंने अपना रोजगार बढ़ाया, इन्होंने बिजनेस अपना बढ़ाया। ये गरीबों या महिलाओं का सेवक नहीं है, ये राक्षस है कंप्लीट, मैं बोलती हूँ। एक बात बताइए, 30 साल बनाम 3 साल का इनका जो मूल एजेंडा है, 30 साल जो है वो सरकार को कहते हैं कि एनडीए की सरकार रही, उसके पहले राजद की सरकार रही, दोनों के कार्यकाल को मिलाकर देखा जाता है तो 30 साल बिहार पे उन्होंने राज किया।
लेकिन इनका कहना है कि 3 साल में हम कंप्लीट बिहार को बदल देंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंजीनियरिंग के लोग हैं, डॉक्टर के लोग हैं, मेडिकल के लोग हैं। तो यानी इनके पार्टी की जो छवि है और पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी छवि काफ़ी नई है। और पप्पू यादव की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ मैम, और उसके साथ ही देखा जाता है तो जो अन्य पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी छवि बिहार की जनता अच्छे से जानती है, लेकिन पप्पू यादव ने काफ़ी नए कैंडिडेट्स उतारे हैं। तो ये जो 30 साल बनाम 3 साल का जो फासला है, कैसे आप लोग तय करिए? मैं पहली बार बता देती हूँ कि कोई भी चीज़ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। भैया ने अगर बोला है, पप्पू यादव जी ने अगर बोला है तो वो करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नए नए उतर के आगे उन्होंने नहीं किया है। जब उस इंसान ने पूरे बिहार में भ्रमण करके कोरोना काल में खुद अपनी जान की बाजी लगा के, वोट में चल के, बुलेट चला के, बाढ़ एरिया में, कोरोना एरिया में, मतलब आप समझ नहीं सकते हो कि वो ईश्वर नहीं है, मसीहा, मतलब लोगों के लिए क्या मसीहा साबित हो रहे हैं। मतलब ईश्वर भी अपनी परिकल्पना में एक भक्त रखता है, वो भक्त से भी ऊपर हो चुके हैं। उनकी जो अहमियत है हमारे लिए तो भगवान की तरह है, क्योंकि आज गरीब अगर बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव जी की देन है। आज आपके अगर क्षेत्र की बात कर ले, भागलपुर की क्षेत्र की बात कर ले, तो यहाँ जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और इसके साथ ही बात कर ले जाए तो यहाँ के कैंडिडेट्स की भी बात कर ली जाए तो एक तरफ अजीत शर्मा है, दूसरी तरफ जो रोहित पांडे है, तीसरी तरफ आप हैं। तो यहाँ पर जातीय समीकरण कैसे आप मेंटेन करेंगे, कैसे टैकल करेंगे, कैसे आप वोट बैंक को समेटेंगे पीडीए की तरफ, क्योंकि एनडीए के भी प्रत्याशी है, महागठबंधन के भी प्रत्याशी है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं इस सीट से। देखिए, मुझे भरोसा है अपने भागलपुर पे, और मैं भागलपुर में रही हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का 7 साल भागलपुर को दिया है। तो उस 7 साल के कार्यकाल में मुझे इतना तो समझ आ गया कि यहाँ पे जाति समीकरण क्यों किया गया। पूरे बिहार की आप ये देख लो, सेंट्रल की भी देख लो, पूरे देश की देख लो, जहाँ भी विकास नहीं है वहाँ जाति का समीकरण है। वहाँ पे लोग विकास, इस देखिए होता क्या है, इनकी रैलियों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल बनवा नहीं सकते हैं। क्यों? आप सोचिए, इसके पीछे लॉजिक है, ये आम जनता को सोचना होगा। कल जाके अगर कोई हिंदू मुसलमान में झगड़ा और आतंक करवाता है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी वोट बैंक है। ये जिस जाति के लोग हैं उन जाति को लोगों को भेज के, जैसे मैं तो एक ब्राह्मण की बेटी हूँ, लेकिन मैं आई हूँ यहाँ, आधे लोग मुस्लिम हैं, आधे लोग, कुछ लोग ब्राह्मण हैं, कुछ बनिया हैं, कुछ मारवाड़ी हैं, बहुत सारे समीकरण हैं, अलग अलग हैं। हाँ, लेकिन मैंने अपने मुसलमान भाइयों का भी साथ दिया। तो भैया ऐसा भी कर सकते थे कि भागलपुर का कैंडिडेट मुस्लिम उतार सकते थे, क्योंकि अजीत शर्मा जी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम का वो बोलते हैं, जो भी है उनका, तो या जो कांग्रेस वोटर्स जो है। लेकिन इस बार हमारे मुस्लिम भाई भी काफ़ी जागृत हैं। मेरे साथ जो एक झुंड चलती है, मेरे साथ जो मेरे युवा चलते हैं, निस्वार्थ चलते हैं, और वो मैक्सिमम मुस्लिम हैं। तो वो क्यों हैं? रीज़न ये है कि वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो हम अगर कांग्रेस को वोट देते हैं तो हमारा जो विकास है, हमारे जो बच्चे हैं वो यहीं के यहीं रह जाएंगे, कोई करने वाला नहीं है। भाजपा के भी तरफ से एक और ब्राह्मण और एक और स्वर्ण जो है मैदान में है, तो कहीं वोटिंग शेयर तो बटेगी नहीं। देखिए, अब तो विकास की बारी होगी। अगर मेरी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचती है, अगर जिस तरीके से मैं मेहनत कर रही हूं, और अगर वो आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं हर लोगों को कन्विंस कर रही हूं, और लोग हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने, मैंने आपको बोला ना कि ज़िंदगी की अब दुहाई दे रहे हैं। तो आज जाति पाति सबसे उठ के लोग मांग रहे हैं कि नहीं, हमें बदलाव चाहिए। आज 30 साल का जो ये लॉकडाउन है ये टूटना ज़रूरी है। आज हमारे सीएम बनने ज़रूरी है पप्पू यादव जी, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर के नेता हैं। वो बड़े बड़े हाईफाई टाइप के फॉर्चूनर में ही सिर्फ रोड पे नहीं चलते हैं। मुझे भी वो कहते हैं कि अगर हम सेवक हैं, हम नेता नहीं हैं, सेवक बनना है, तो अपने कार्यकर्ताओं को वो इतनी अच्छी सीख देते हैं और अकेले बैठ के देते हैं। बाकी नेता का मैंने सुना है वो कहते हैं कि छोड़िए, हटाइए, जो उन लोग का वो तो रोज़ मरते रहेंगे लोग। मैक्सिमम नेताओं की ये स्टेटमेंट है। बड़े बड़े कपड़े, बड़े बड़े महंगे कपड़े पहन के चलते हैं। आपने कभी गेटअप देखा है हमारे पप्पू यादव भैया का? कभी गौर से उनको देखिएगा, वो कितने ज़मीनी स्तर के नेता हैं। मतलब वो किसी को ये भेदभाव नहीं करने देते हैं कि आप हमसे कम हो, बगल में नीचे बैठ जाएंगे, साग रोटी बैठ के खा लेंगे। तो ये होता है एक अच्छे नेता की छवि। सच में अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सच में अगर बिहार एक परिवर्तन करना चाहता है, तो पप्पू यादव जी को लाना बहुत ज़रूरी है। ये एक क्रांति है और इस क्रांति को आना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए, एक बदलाव के लिए। नहीं तो आज भी बिहार की स्थिति जितनी पिछड़ी हो गई है, 30 साल तो छोड़ दीजिए। मतलब मैं तो कहूँगी कि शर्म आती है मुझे कि मैं बैठती हूँ इस जगह पे और दो रोते हुए जब बिहारी को देखती हूँ तो लगता है कि ये मेरा भाई है,
और रो रहा है और सरकार वहाँ पे ऐश कर रही है। क्या किया है इन लोगों ने, मुझे बता दे। एक चीज़ मुझे बताया जो प्रॉपर इन लोगों ने किया है, झूठी राजनीति, जाति पाति की राजनीति के सिवा कुछ नहीं हुआ है बिहार में। महिलाओं के लिए कैसे देखती है बिहार को, क्योंकि रेप का जो मामला है बिहार में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुशासन की सरकार कहती है कि 15 सालों से बिहार में जो आंकड़े हैं वो घटे, लेकिन आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और हालिया घटना को भी देखा जाए तो लगातार इस तरीके के आंकड़े निकलते हैं। सरकार को कैसे देखती है? भागलपुर की मैं आपको, मेरा गुस्सा जो है मैं आती हूँ आपको बताती हूँ। एज अ वुमेन भी आप कैसे देखते हैं, एज अ पॉलिटिशियन आप कैसे देखते हैं? एज अ बता दे रही हूँ कि आई वॉज एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर थी, अच्छे पोस्ट पे थी, मैं काम करती, आगे बढ़ती, दिल्ली जाती, नगर विकास में थी, नगर विकास फिर ज्वाइन करती, दिल्ली जाती, विदेश जाती। ये दर्द जो था ना, ये भागलपुर में कहीं ना कहीं दो एक ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे मुझे खींच के यहाँ पे लाया। पहला इंसिडेंस हुआ कि एक बच्ची ऐसी थी जिसको एसिड फेंका गया, वो बच्ची एडमिट हुई, सब कुछ रहा, बाद में जब वो मरने की कगार पे आ गई तो उसको ये बोल के चुप करा दिया गया उसकी फैमिली को कि वही गलत थी। मतलब बच्ची अगर गलत होगी तो तुम्हारी इतनी शासन हो गई है कि तुम बच्ची पे एसिड फेंकवाओगे। केस क्या होता है कि जब जाता है तो एफआईआर लॉग नहीं करते हैं लोग, ठीक है, मैक्सिमम पैसे दो तो एफआईआर लॉग होगा। भ्रष्टाचार मिटना इतना ज़रूरी है कि हर सेक्टर में भ्रष्टाचार है। आप जहाँ भी उठा के देख लो, हेल्थ में देख लो, टेबल टू टेबल पैसे हैं, किसी आयोग में देख लो, किसी आप विभाग में देख लो, कोई भी विभाग अगर काम करता है, चाहे वो किसी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हो, नेता हो, आज स्थिति इतनी गंदी है कि कोई अच्छी कंपनी आती है उसको आने नहीं दिया जाता है। आप कैसे विकास कर सकते हो? आपकी महिलाएं कैसे विकास? डर खत्म हो गया है लोगों को, प्रशासन का जो एक डर होता है, क्योंकि लोग तो पैसे लेन देन करते हैं, तो भाई सीएम बोलेंगे कैसे? सीएम को बोलने के लिए कलेजा चाहिए ना। सीएम तब बोलेगा जब वो पैसे की लेन देन खुद नहीं करता हो। महिलाओं को झूठा आश्वासन देके आज जितना रेप रेशियो बढ़ा है, जितना महिलाओं पे शोषण हो रहा है, आज भी एक पॉलिटिकल महिला हो या कोई भी महिला हो अपने पति से मार खाती है, घर के अंदर मार खाती है, उसको मतलब वो बाहर आके भले दहाड़े लेकिन वो घर के अंदर मार खा रही है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि सरकार जो हमारी है उसने बहुत सारे ड्रामे किए हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट पे हमारी बच्चियों को अगर जाती है तो उसको उससे ज़्यादा बदनामी मिलती है। सरकार ऐसी आए जो बच्चियों को सहारा दे। एक बच्ची अगर खुल के बोलती है कि मेरे साथ रेप हुआ तो उसके लिए उसके 1000 युवा भाई खड़े हो। हमारे पप्पू यादव भैया खड़े होते हैं, महिलाओं को लेके सशक्त हैं वो। मतलब मैं अगर कहीं खड़ी होती हूँ तो मुझे 4 लोग वहाँ पे खबर आ जाती है कि मैडम का ध्यान देना, तो ये नारी का वो रक्षा कर रहे हैं। ये मुझे बहुत सशक्त बिहार और नारी की रक्षा की बात कर रहे, जाते जाती आपके विधानसभा के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा हमारे थ्रू, क्योंकि अब वोटिंग काफ़ी नज़दीक है, मतदान होने वाले हैं और अंतिम चरण पहुंच चुका है, बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, पूरे भागलपुर वासियों से, पूरे बिहार वासियों से भी, कि समय ऐसा आ गया है कि अब धन बल की स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग सिर्फ पैसे पे जीत रहे हैं। मतलब कोई बोलता है कि हमारा जो प्रतिनिधि है उसके पास 2 करोड़ है, कोई बोलता है 4 करोड़ है। आप इस रणनीति में कैसे आइएगा? आप तो क्लीन चिट महिला हैं, आप तो एकदम सफाई के साथ जो आपकी सैलरी मिली आपने बचाया, जो भी बचाया उससे आप चली। आप एक चीज़ सोचिए कि हमें वो दिन क्यों देखना पड़ रहा है कि हमें पैसे की राजनीति करनी पड़ रही है। आज मैंने सुना कहीं से कि कोई बोला कि 500 रुपये दे के महिलाओं को खरीदा जा रहा है। क्या 500 रुपये महिलाओं की हैसियत नापी जा रही है? 200 रुपये दे के लड़कों को खड़ा किया जा रहा है। क्या 200 रुपये उन युवाओं की हैसियत नापी जा रही है? तो वहाँ विकास कैसे आप सोच सकते हैं? विकास वही करेगा जो बिना पैसे का पहुँचेगा फील्ड में और युवा उसके साथ खड़े हो जाए और समर्थन के साथ। क्योंकि जब विकास करना है तो दलाली बंद करना होगा, और मैं दलाल हूँ नहीं, मैं एक भ्रष्टाचारी हूँ नहीं। मेरे हिस्ट्री को उठा लीजिए, मेरे आईटीआर को फाइल किया हुआ है, देख लीजिए, सारी चीज़ें खुली हुई हैं कि मैं कितनी ईमानदार हूँ। तो ईमानदारी जहाँ आएगी, भागलपुर वासियों से यही निवेदन है और दिल से निवेदन है कि आपकी बेटी कार्य करने आई है। आपकी बेटी, आपको एक बार ईश्वर ने, पप्पू यादव भैया ने एक मौका दिया है मुझे कि आप जाइए उस शहर की को विकास कीजिए। अगर ये विकास का दोबारा मौका मिले ना मिले, मैं तो चली जाऊँगी एक ऑफिसर बन के, मैं एक पार्टी की भी कार्यकर्ता रह जाऊंगी, अच्छे पोस्ट पे चली जाऊंगी। लेकिन भागलपुर का दुर्भाग्य होगा कि अच्छे लोग यहाँ से चले जाते हैं। इस बार अपनी इस बेटी को खोइछा भर के नहीं, खोइछा दे के इसी घर में रख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। 2020 विधानसभा भागलपुर क्षेत्र से ये लड़ रही हैं रानी चौबे, जाप की प्रत्याशी है और बड़ी ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का इन्होंने जवाब दिया। और भागलपुर का जो रंग छिड़ा हुआ है, इस वक्त काफ़ी टक्कर देखा जा रहा है, तीनों जो प्रत्याशी है अलग अलग पार्टियों से, लेकिन
साफ तौर से इन्होंने कहा कि जातीय समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी भारी हो जाता है और चुनाव में जो पैसों की डील है, जो यहाँ पे के लोगों को और युवाओं को जो पैसों के बदौलत बरगलाने की जो कोशिश की जाती है, उन तमाम बातों पर इन्होंने बदलाव की बात की है। पीडीए अलायंस की बात की है कि पप्पू यादव की तरफ से बिहार बदलने की जो बात कही जा रही है, उनके लिए इनका यहाँ से जीतना ज़रूरी है, भागलपुर के जनता के लिए जीतना ज़रूरी है। 10 तारीख को बिहार में मतदान का परिणाम आएगा, कौन जीतता है कौन हारता है उसका फैसला 10 नवंबर को बिहार की जनता कर देगी। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।